और चलते चलते में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2047 के विजन को लेकर लगातार सक्रिय हैं और अपनी टीम के सदस्यों को, विधायकों को एक टास्क देकर अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने भेजा है। 28 घंटे तक उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर 2047 के विजन को लेकर विधानसभा में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। साथ ही साथ सभी विधायकों को एक टास्क भी दे दिया है। इस टास्क के तहत हर विधायक को अपने अपने क्षेत्र के 38 स्कूलों को जाकर निरीक्षण करना पड़ेगा और स्कूल मर्ज होने से जो समस्याएं सामने आई हैं उनके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर भेजने के लिए कहा है। इसी कड़ी में रोटा रोड फाजलपुर के प्राइमरी स्कूल में कैंट विधायक अमित अग्रवाल पहुंचे और वहां की स्थिति को देखकर बिफर पड़े। बच्चों से भी उन्होंने संवाद भी स्थापित किया। वहां टंकी दिखाई जो प्रशासन ने तो लगवा दी है, लेकिन नलों में पानी नहीं है, टॉयलेट में सफाई नहीं है। यहाँ तक कि जिनके नाम पर टीचर्स डे मनाया जाता है उनकी तस्वीर में सीलन और फूई लगी हुई है, बाकी की तस्वीरें उतारी हुई हैं और उनमें से भगवान की तस्वीर भी उल्टी रखी हुई है। ऐसे में खुले मैदान में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। एक कमरे में फर्नीचर भरा हुआ रखा है। वहां की शिक्षिकाओं ने बताया कि कमरे के गिरने के डर की वजह से बच्चों को बाहर बैठने के लिए भी बीएसए आशा चौधरी ने आदेश दिए हैं। इस बात पर अमित अग्रवाल कैंट विधायक लकड़ी की सीढ़ी से छत पर पहुंच गए और छत की स्थिति बिल्कुल सही पाई गई और साथ ही साथ आंगनबाड़ियों से भी बातचीत की। बाल वाटिका यानी कि नर्सरी बनाने पर भी बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। देखिए हमारा यह विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का 2047 का विजन में मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल से। 2047 का विजन 28 घंटे विधानसभा सत्र में चला है और विधानसभा सत्र में मेरठ के कैंट के विधायक अमित अग्रवाल लगातार थे और उसके बाद योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य नंबर 1 और 2 पर है। तो पहले विधायक मेरठ के हमें ऐसे मिले हैं जो स्कूलों में जाकर, उन स्कूलों में जाकर जो शहर के बीचों बीच पब्लिक स्कूलों को चुनौती दे रहे हैं, उनके बीच में आया। मैं अपने सहयोगी वंश से कहूंगा कि दिखाएं इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में विधायक अमित अग्रवाल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल इन स्कूलों में पहुंच रहे हैं और शैक्षणिक गुणवत्ता को नाप रहे हैं। पढ़ा सब रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता जरूरी है। सर बहुत बढ़िया स्टेप है। 2047 का विजन यहीं से जाता है। निश्चित रूप से 2047 की तैयारी के लिए हम लोग निकले हैं। तो 22 साल बाद देश कैसा हो, तो ये नौनिहाल है हमारे, ये अभी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है। ये फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के बच्चे हैं। इनकी पढ़ाई कैसे हो, इनकी पढ़ाई कैसे सुधरे और ये अच्छे नागरिक बने, इसी में से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पैदा होंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल, जैसे ही स्कूलों को मर्ज करने की प्लानिंग शुरू हुई है, उसके बाद आप पहले उत्तर प्रदेश के विधायक हैं जो स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखने पहुंचे हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो मर्जिंग है, जहाँ अनावश्यक रूप से विद्यालय चल रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, भवन नहीं है या बच्चे नहीं है, उन विद्यालयों को ही मर्ज करने की बात है। जैसे अभी देखिए, ये हमारी सरकार के समय में तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 2 विद्यालय हैं और एक विद्यालय तो यहाँ का अपना ओरिजिनल है, फाजलपुर में है। एक विद्यालय थापर नगर का तोड़कर और यहाँ भेज दिया गया। कल परसों मैं निकल रहा था, सूरजकुंड गया था एक अंत्येष्टि में, तो एक नगला बट्टू का स्कूल सूरजकुंड पे भेज दिया गया, शमशान घाट के पास। तो ये तो देखने का मौका मिल गया कि भाई जहाँ आवश्यकता है वहीं तो मर्जर होगा। यहाँ मर्जर नहीं है, बल्कि वो दूसरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में नशेड़ी आसपास रहते हैं, तो वहाँ के बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने अपने आप ही मर्जर कर लिया। और सर, थापर नगर के बच्चे कहाँ जाएंगे? इतनी दूर कैसे? नगर में विवेकानंद चल रहा है, मैं कल परसों देख कर आया हूँ जी। स्वामी विवेकानंद प्राइमरी पाठशाला थापर नगर में चल रही है, गुरुद्वारा सरकारी। वहाँ 50 बच्चे हैं, वहाँ पे अच्छे कमरे हैं, वहाँ बहुत बड़ा मैदान भी है, सारी सुविधाएं हैं। तो उन बच्चों को स्कूल को यहाँ पे भेजा, वो स्कूल मर्ज होगा तो वो उसी स्कूल में मर्ज होगा, ये रिपोर्ट मैं दूंगा। बहुत बढ़िया सर। ये था वैसे तो आपसे आशीर्वाद लेने का मन है, लेकिन ये हाथ मिलाने का काम है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर उन बच्चों के लिए काम करना जिन बच्चों को आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था इन्हें शिक्षित करो। नहीं, बिल्कुल, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी भी हमारे नेता हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था
शिक्षित बनो, संगठित रहो। ये बच्चे शिक्षित बनेंगे तो ये देश के लिए कुछ करेंगे। दूसरे स्कूल में आए, पहले स्कूल का अनुभव कैसा रहा? मोटिवेशन मिला कि और स्कूलों में दो जाऊं? स्कूलों में हुआ है हमें उस दिन जी। और आज स्कूल में हमको किसी की आलोचना नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि मौके पर कमी क्या है, संसाधनों में कमी क्या है, पढ़ाई में कोताही क्या है, उसको देखकर और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। सर आपकी सरकार का एक प्लस पॉइंट है, संसाधनों की कमी नहीं है। देखिए वो मैं दिखाऊंगा, वो देखिए वो किताबें कोने में रखी हुई हैं आपको दिखाता हूँ। और संसाधनों की कमी नहीं है इसमें। ये तो देखो जी आओ, हमें लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल इस स्कूल के विद्यालय के दौरे पर लेकर, और जी हाँ, इन बच्चों का कैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही बीज को लगाया जाता है पौधारोपण होता है, अगर उसको वास्तविक खाद्य सुरक्षा नहीं मिलती, वास्तविक केयर टेकर नहीं मिलते, तो बाथरूम बना है। आइए बाथरूम दिखाएं। हेड टीचर की कमी है जी यहाँ, समरसेबल भी लगा है जी, और इसमें पानी नहीं चलता, इसमें पानी नहीं चलता। जबकि सरकार ने साधन दे रखा है जी ऊपर टंकी भी लगी है जी, नीचे ट्यूबवेल भी है जी, और ये टॉयलेट भी बने हैं जी। ये देखिए ये पानी नहीं आ रहा है, देखिए वॉश बेसिन तक लगा है। मैं और सर स्मेल, हाँ अंदर गंदा है। आहा, जितनी बात पे वो बच्ची परेशान हो रही है कि क्यों यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। जी हाँ, यही बड़ा सवाल उन लोगों से जिनके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इन गरीब बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने की। संसाधनों के बारे में हम सरकार से शिकायत कर सकते हैं, प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब संसाधन पूरा है तो मेंटेनेंस करने वाले लोग कहां पर है? क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? आइए एक जगह और चलते हैं, पेड़ के नीचे ओपन क्लास, रविंद्रनाथ टैगोर का एक कॉन्सेप्ट कि नेचुरल एजुकेशन, और नेचुरल एजुकेशन में आप देखिए ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं। ये बच्चे आप देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों जी। आइए सर, सरकार ने बढ़िया फर्श बनाया जी, फर्श दिखाइए भैया। सरकार ने बढ़िया फर्नीचर दिया जी ये इन्होंने ऐसा क्यों बर्बाद कर रखा है जी बच्चों को बाहर बैठा रखा है जी, यहाँ पर ये स्टोर बना रखा है फर्नीचर का। ये क्लास चलनी चाहिए जैसे और क्लास चल रही है, ये यहाँ के हेड मास्टर भी करते हैं। आइए आइए, पंखे भी हैं ऊपर देखो। बिल्कुल सही सर। आप तो उन्होंने मना कर दिया कि इसमें बच्चे मत बैठाओ। किसने मना कर दिया था? ऐसे मैडम आई थी। है ऐसे मैडम आई थी। ऐसे मैडम कब आई थी यहाँ पर? एक हफ्ता हुआ क्यों मना कर दिया? कि मतलब कभी छत गिर जाए। छत गिर जाए हाँ जी। तो बच्चों को तो नीचे तो नहीं बिठाना था। सर उसमें गर्मी थी ना, इसलिए हम लोग सोचे आइए आपको आइए 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 जी। अच्छा सर, अब लेंटर की स्थिति देखो कितनी अच्छी है जी लेंटर तो खराब नहीं है जी। आपसे अच्छा कौन बता सकता है सर? लेंटर बिल्कुल सही है, मजबूत लेंटर है, लेकिन इसमें प्लास्टर जो है वो ऐसा किया गया जो प्लास्टर चिपका नहीं, जी सर, इसलिए वो गिर गया। इसकी प्लास्टिंग दोबारा से झड़ के इसकी प्लास्टिंग मांग रहा है ये। सर आपसे अगर आपकी निधि में से सहयोग मांगने के लिए बीएसए साहिबा आती तो आप देते? बीएसए साहिबा जिन अलमारियों में सर किताबें रखनी चाहिए, कोने में किताबें हो आप देते? बीएसए हो या कोई भी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने। जी हम पहले इसीलिए सर्वे पर निकले हैं, 38 विद्यालय हमारे क्षेत्र में हैं सर। हम इनकी पहले सर्वे कर लेंगे, पूरा निरीक्षण कर लेंगे। जी निरीक्षण करने के बाद जी हम निष्कर्ष में पहुंचेंगे कितने विद्यालयों का मर्जर आवश्यक है सर, कितने विद्यालयों को अपने क्षेत्र में वापस जाना चाहिए जी और किसमें क्या कमी है। जी अगर मैं बाहर से देख कर चला जाऊं तो इन बच्चों के लिए फर्नीचर के लिए कहूंगा, बिल्कुल सही बात है सर। और लेकिन फर्नीचर अंदर रखा हुआ है जी तो इसलिए निरीक्षण करना जरूरी है। निरीक्षण करके हम इस बात की आवश्यकता का पता लगाएंगे कितने विद्यालयों में क्या चीज की आवश्यकता है, फिर सर उसके अनुसार अनुमान लगा के, एस्टिमेट बना के, अनुमान लगा के, फिर चाहे हम अपने निधि से दें, विधायक निधि से दें, चाहे वो CSR से लें, समाज सेवियों से लें, कैसे भी करेंगे, सरकार से मांगेंगे, उसका एक संतुलन बनाकर उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। सर एक बात मैं टीचर्स के फेवर में कहना चाहता हूं सर, टीचर्स की भी तो अपनी मजबूरी है, वो किसका आदेश माने सर, उनका क्या आदेश माने सर?
यहाँ पर आपके पास सफाई कर्मचारी है? नहीं जी। और सर देखिए आपका स्वच्छता अभियान, अभी ये नगर निगम की और जिम्मेदारी है। कितनी मक्खियां हैं? ये पारित हो चुका है प्रस्ताव। जितने भी विद्यालय हैं नगरीय क्षेत्र में, उनकी साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। और हमारे पार्षद की कमी नहीं है, उन्होंने कल फोन नहीं, किया। पार्षद की कोई बात नहीं कर रही। एक बात और इसके बताइए अंदर सर, कूड़ा नगर निगम को उठाना है, कमरों की सफाई भी नगर निगम को करनी है। भैया आंगनबाड़ी जो है ये कहीं क्या नहीं है? हाँ, आपका क्या क्या काम है यहाँ? सर बच्चों का ये देखभाल, बच्चे की पोषण के लिए बारे में, बच्चे को राशन जैसा राशन आता है वैसे राशन देते हैं, वजन है बच्चे का, देखभाल लोग हैं सर। यहाँ पर आंगनबाड़ी यहाँ 5 है फाजलपुर में। हाजीपुर में? जी हाँ सर। तो और भी तो काम रहता है उनका? हाँ जी, टीकाकरण है, स्वास्थ्य है, जो सर्वे है, जनगणना है, जो भी है, BLO का काम है, सारा ही काम सारा सर काम है आपके पास। तो आपने कितना यहाँ पर टीकाकरण के बारे में बता दो, इन बच्चों का कितना टीकाकरण कराया? टीकाकरण जी हमारे यहाँ टीकाकरण सबका होता सबका है। आपके जी हाँ 100%। जी हाँ सर, टीकाकरण हमारा सब पूरा फाइनल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए ड्यूटी में भी कि ये BLO की ड्यूटी भी कर रहे हैं। खड़े सब खड़े हुए हैं। पूरा कर। मुझे यहाँ सर आपका परिचय? मैं अशोक कनौजिया, पार्षद हूँ इस वार्ड से। पार्षद है सर। ये कमरा कितना ये छोटा है? किचन है, किचन के सामान घर रखा, हम आंगन में बैठते हैं, जब पानी भर जाता है हम इस वजह से यहाँ पे बैठते हैं। ये तो वरांडा है और चीजें। नहीं सर, हमारे लिए कमरा नहीं है आंगनवाड़ी का, यहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं है, क्योंकि ये सर के जब सर का काम होता है, सारा काम होता है, सभी इसी में ही वो होता है। सर एक सवाल, ये आंगनबाड़ी का फोटो ले लेना उसका, बोर्ड का। सर एक सवाल छोटा सा है, जैसे ही कॉलेज स्कूल्स का मर्जर शुरू हुआ ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलम से एक बहुत बढ़िया संदेश आया कि इनको एक वाटिका की तरह बनाया जाएगा, नर्सरी वाटिका की तरह। सर ये देखिए, झूला है, झूले नहीं है, ये सब आपने खुद ग्राउंड जीरो पर आकर कवर किया है। क्या कहेंगे? व्यवस्था की कमी है, अधिकारियों की कमी है? आपको दिखा दिए मैंने, जाले लग रहे हैं, तो कुत्ता भी पूंछ से झाड़ के बैठता है जहाँ बैठता है। तो यहाँ का प्रधानाचार्य जो भी हेडमास्टर, उससे कमरे के जाले आपको दिखा देता हूँ। और राधा कृष्णन जो शिक्षकों के एक आइकॉन हैं, उनके लिए वो एक महापुरुष हैं सबके लिए, उनकी तस्वीर भी पानी में सीलन में गिर गई तो उन्होंने उसको बदल के ठीक नहीं की। ये अकर्मण्यता है, अकर्मण्यता है। मैं ये मानता हूँ आज के यहाँ निरीक्षण से कि प्रधान अध्यापक इतना ध्यान नहीं देते इस विद्यालय पर। टीचर्स पढ़ा रही हैं, टीचर्स अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन प्रधान अध्यापक की कमी। BSA और AD बेसिक, अब वो बेसिक और AD बेसिक निकले यहाँ आए, उनकी भी तो ड्यूटी है उनकी सर। कमी है, वो निरीक्षण नहीं करते। तो ये जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसकी भी कमी है कि वो यहाँ का क्यों नहीं देख रहे। केवल एक वहाँ पर टीचर को हटा दिया उन्होंने, सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया भाई? कमी तो उसकी भी है। खंड शिक्षा अधिकारी क्यों नहीं जा रहा है? पहले वार्निंग देगा ना, या सीधे आप हटा दोगे? पहले काम अच्छा करने की चेतावनी दो, उसके बाद हटाओ। आपके क्षेत्र में कौन कौन से स्कूल आ रहे हैं सर? 38 स्कूल है मेरे यहाँ। जी। शहर के कितने हैं सर? शहर के तो 38 है मेरे यहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक 3 स्कूलों को आपने सर्वे किया है, हाँ, 3 स्कूलों में सबसे कम व्यवस्था है इस स्कूल में, या उनमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता? सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा इसमें है। सर आप हमारे साथ देख रहे हैं कैंट विधायक अमित अग्रवाल को। मैं अपने सहयोगी वंश को कहूंगा, वो जो लोकसभा निर्वाचित सामान्य का पोस्टर है वो दिखाइए। ये विधानसभा कैंट 47 है, और मुझे मालूम है इस स्थान को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर कैसे सबसे पहले यहाँ की सड़कों पर पानी जो भर जाता था उसकी व्यवस्था को इन्होंने कम किया। सर एक अच्छी बात कर ले, अब रोटा रोड पे पानी नहीं भरता, आपकी व्यवस्थाओं के अनुसार आपने संज्ञान लिया। वो कॉलोनी जो गड्ढे पानी भर जाते थे, डेंगू फैलते थे, उसको आपने सुव्यवस्थित करा दी। मेरा इसमें कहना यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, सभासद अपनी जिम्मेदारी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। क्षेत्रीय नागरिकों से मेरी अपील है, नाले नाली को। मैं जब आपकी बड़ाई करता हूँ आप दूसरों को क्यों दे देते हैं? ये तो आपके एफर्ट्स है, आप यानी मेरे साथी हैं, मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। आप पहले भी थे सब लोग, लेकिन देखिए अकेले तो कोई काम नहीं कर सकता, अकेले हम कोई काम होगा। देखिए मैं अमित अग्रवाल जी को जब से जानता हूँ, जब मैं DN कॉलेज में पढ़ता था। विधायक आपका बड़प्पन जरूर है, लेकिन आपके प्रयासों से यहाँ नाव चलनी बंद हो गई। नहीं, जिसने ने नालों का निर्माण कराया है, नालियों का निर्माण कराया है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा क्षेत्रीय नागरिकों से भी एक अपील है कि वो अपने घर में जाने भर के रास्ते पर स्लैब डालें, और वो स्लैब भी नाले के बाहर नहीं होना चाहिए। नाला 2.5 फुट में पूरा हो जाता है, नाला या नाली। उसके चौड़ाई के बाद सड़क को खाली छोड़ दें, नीचे से नाली को खाली छोड़ दें,
सफाई कर्मचारी सफाई कर दे, नाली का पानी निकाल दे, कूड़ा उसमें अटके नहीं, प्लास्टिक पन्नी उसमें अटके नहीं, तो धारा प्रवाह पानी जब चलता रहेगा तो फिर जल भराव नहीं होगा। जल भराव का कारण यही है कि नाले अवरुद्ध हो जाते हैं। सर, अतिक्रमण जो शुरू हुआ है केसरगंज और आसपास आपके इलाके में, उसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं प्रशासन की स्वागत करता हूँ इस कदम का, और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आधा घंटा हमें लग जाता है प्रतापपुर पहुंचने में, काशी टोल प्लाजा में पहुंचने में 35 मिनट लग जाते हैं, और आगे के हम 25 मिनट के अंदर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। तो फिर वो मेरठ के अंदर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? 15 मिनट का स्लॉट रखा है, 15 मिनट प्रतापपुर से शहर के पुरानी रोड से हम बेगमपुर पहुंच जाएं तो वो निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए। शहर के लोगों से अपील सर, अतिक्रमण कह रहा हूँ मैं, अतिक्रमण छोड़ दो, नाला नाली छोड़ दो, अपने रैंप तोड़ दो, और केवल अपने जाने भर का रास्ता आप रखिए। नाले के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप अपने ग्राहकों को खड़े होने के लिए पटरा डाल लें। दुकानदारों से अपील, दुकानदारों से तो ये अपील है कि वो नाले के ऊपर अपने ग्राहकों के लिए पटरा डाल दें। आगे वाहन ना खड़ा करें, वाहन कहीं पार्किंग में खड़ा करके आए, ग्राहकों के वाहन ना खड़े होने दें, उससे रास्ता जाम होता है, और रास्ता जाम होने से जाम लगता है। स्कूल से बच्चे लौटते हैं, मरीज अस्पताल जाते हैं, किसी को कोई हवाई जहाज पकड़ना है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, वो सब अवरुद्ध हो जाता है। शहर चलता रहेगा तो प्रगति भी होती रहेगी। जी हमारे साथ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ग्राउंड जीरो पर आज इस स्थिति में आपके सामने है, ये बताने के लिए कि वो स्कूल जो योगी सरकार की प्राथमिकताओं में है, वो लगातार योगी सरकार के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, और उन चुनौतियों से लड़ने के लिए 28 घंटे विधानसभा में जो 2047 का विजन डिस्कस किया है, उसी के तहत अपने 38 स्कूलों का सर्वे करने के लिए कैंट विधायक ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। ये तीसरा स्कूल है, और इस तीसरे स्कूल में व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने एक प्रधान अध्यापक की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक जिम्मेदार विधायक की तरह यहाँ पर हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो सरकार का रूल है ट्रांसपेरेंसी और बेटर गवर्नेंसी, उसके तहत मौका मुआयना किया है। आपसे अपील है कि ऐसे स्कूलों को वो एनजीओ गोद ले जो एनजीओ रात के अंधेरे में निकलकर सुबह अपनी तस्वीरें छपवाते हैं, वो एनजीओ जो पब्लिक स्कूल चलाते हैं और यहाँ का डेटा लेकर अपना स्कूल अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर 5-6 स्कूल है, क्या एक भी स्कूल ने इस फाजलपुर को गोद लेने की कोशिश की? बड़ा सवाल। और सवाल बीएस से आशा चौधरी से भी, क्या ये बच्चे जो नीचे बैठे हैं और फर्नीचर अंदर है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं इनका वर्किंग चेक किया जाता? क्यों नहीं इन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस दी जाती? आज तो गुरु घंटाल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पसीने में मेरा ये हाल है। गर्मी लग रही है बच्चों? जी हाँ, बच्चे अपने घर से पानी की बोतल लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर आरओ प्लांट भी नहीं है। व्यवस्थाएं जीरो। 2047 से पहले तो 2027 आएगा। 2027 में अखिलेश के पीडीए प्राथमिक विद्यालय और इन विद्यालयों का कंपटीशन है। गर्मी में ब्रेक ले रहा हूँ, आप देख लीजिए किस तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है। टीचर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम व्यवस्थापकों की है, व्यवस्था चलाने वालों की है। विधायक ऐसे चाहिए जो जनप्रतिनिधि दिल से हो, काम से हो। जी हाँ, नीचे बच्चे धूप में बैठे हैं, फर्नीचर अंदर भरा हुआ है, और जिस तरीके से टीचर ने बताया कि बीएसए साहिबा मना करके गई हैं, तो छत का दौरा करने। सर, उम्र कितनी है आपकी? मैं 72 रनिंग। 72 में इस कच्ची सीढ़ी पर चढ़कर यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आए, और जो अभी रिटायर भी नहीं हुई है मैडम, वो अपनी कुर्सी में एसी पे बैठी हुई है। सर, छत की कैसी पोजीशन नजर आई? छत ठीक है, छत ठीक है, और इसमें कोई ना कोई कमी है। ये केवल रोशनदान है जिसमें से पानी जाता होगा। अच्छा सर, ये रोशनदान है, इनके ऊपर झांप लगेगी, पटिया लग जाएगी तो ये हो जाए। ये क्या अधिकारियों को नहीं पकड़नी चाहिए थी सर? ये सबसे कमी अध्यापिका को ही बीएस से ऊपर चढ़ती तो ये प्रधान अध्यापक अगर देखता है तो ये सब ठीक होता है। पहले इतने बड़े डिस्कशन में मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। आपको किसने कहा चढ़ने के लिए? अंदर से मन आया ना, मैं बच्चों की व्यवस्था देखूं तो बीएस से जो बीएड करके आई है, प्रिंसिपल रही है, मंगल अभी रिन्यूअल हुआ है, ये तो लिख के भेज देंगे कि इसको ढा के नया बना दिया जाए, फिर नए के पैसे आ जाएंगे। उसको रोकने के लिए मैं चढ़ा हूँ। पैसे का दुरुपयोग ना हो, अपव्यय ना हो, मित्रता बढ़ती जाए।
ये हमारी जिम्मेदारी है। सर कड़वा और सवाल हम तो वैसे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ सर, आपके सभासद को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे? सभासद देखो जब आपसे पहले इस तो रहे। मामले के लिए जब बाहर है, ये तो रहे मैं बराबर आता मेरे हूँ। से पहले आ गए। One more thing you should understand. Our MLA sir and myself, councillor, we both are in equal age group. हम साथी हैं सर लेकिन ये बच्चे बाहर बचपन के साथी हैं ये हमारे तभी बचपन तो के साथी आप इस पे विशेष ध्यान दे रहे हो उनके क्षेत्र में। ये और हम जो है लगभग 60 साल पुराने साथी हैं। 60 साल Yes. जी हाँ, 60 साल पुराने। और यहाँ के पार्षद अशोक जी और एमएलए अमित अग्रवाल दोनों की राशि एक है, दोनों ऊपर पहुंच गए। और यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको बता दें, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं और छतों पर झाड़ू भी लग सकती थी, लेकिन वो जो परियोजना का नाम शहर मेरठ आंगनबाड़ी केंद्र है वो बंद है। और यहाँ की हालत यह है, ग्राउंड जीरो से एक्चुअल रिपोर्ट, किसी से कोई दुर्भावना नहीं है, केवल बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि यही बच्चे कल हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। यही बच्चे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, किसानों के लिए रास्ता बनाएंगे। यही बच्चे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जाएंगे और IAS PCS बनकर एक नई इबारत लिखेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी का, जो वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने एक ईमानदार विधायक के तौर पर, सेंसिबल विधायक के तौर पर ये मुद्दा उठाया है। जब लोग दूसरे मुद्दे उठाकर सुर्खियों में आना चाहते हैं, वो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। अपने सहयोगी वंश और संजय जूनियर के साथ के सिटी हलचल।